नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पद्मा नर्स हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। लिव इन में रहने वाले प्रेमी का बेटा निकला हत्यारा। बागबेड़ा पुलिस ने शातिर अपराधी को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सीएम काफिले पर किए गए हमले के खिलाफ करंडी में निकाली गई आक्रोश रैली। और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन के सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती किया गया मेडिट्रीना अस्पताल में। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल के नर्स मर्डर मिस्ट्री को समझाते हुए नर्स अनीता शर्मा के प्रेमी अरविंदर सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने बताया कि मृतिका नर्स गिरफ्त में आए नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी ना तो आरोपी के पिता न ही नर्स मानने को तैयार थी। घटना के दिन आरोपी नर्स के फ्लैट पहुंचा था, जहां उसने नर्स से गाड़ी में पेट्रोल भरने के नाम पर 200 रुपए की मांग की थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद आरोपी ने किचन में रखे चाकू से नर्स अनीता शर्मा की हत्या कर दी और सैनिटाइजर छिड़क कर उसे जलाने का प्रयास किया। हत्या के बाद आरोपी वहां से भागकर अपने घर चला गया। पुलिस इस मामले में अनीता शर्मा के कॉल डिटेल्स के आधार पर पहले उसके प्रेमी अरविंद सिंह से पूछताछ शुरू की। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी के बेटे को गिरफ्त में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि नर्स अनीता शर्मा की हत्या 31 दिसंबर की रात कदमा थाना अंतर्गत जयंती अपार्टमेंट में कर दी गई थी। फिलहाल इस खुलासे के बाद इस नाटकीय हत्याकांड पर से पर्दा उठ गया है। 2020 की रात में 10 बजे कदमा थाना को सूचना मिली कि रामनगर स्थित जयंती अपार्टमेंट रोड नंबर 3 में वहाँ पे एक फ्लैट में मृतिका का शव तो पड़ा हुआ है, एक महिला का, जो जली हुई अवस्था में है। थाना प्रभारी को जैसे ही सूचना मिली वो अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पे जाके घटनास्थल का मुआयना किए तो देखा कि वहाँ पे एक महिला जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि उसका नाम अनीता शर्मा है। और फिर इसमें घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी छानबीन और अनुसंधान थाना प्रभारी द्वारा किया जाने लगा। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा थाना पुलिस ने सिद्धू कान्हू मैदान के समीप से संदिग्ध अवस्था में किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे शातिर अपराधी कुंदन सिंह को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कुंदन 1 माह पूर्व ही जमानत पर छूटकर बाहर निकला है और पुनः किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुंदन के खिलाफ बिष्ट्रपुर और बागबेड़ा थाने में आधा दर्जन मामले दर्ज है। इसका फोटो ले लीजिए आप लोग। बागबेड़ा थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिला कि एक कुंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कान्हू मैदान में उधर वो घूम रहा है। गतिविधि उसका संदिग्ध था। इसकी सूचना प्राप्त होते ही बागबेड़ा थाना प्रभारी। वहीं घाटशिला विधायक के सीने में दर्द होने पर आदित्यपुर के मेडिट्रीना में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। जमशेदपुर के घाटशिला विधायक सह झामुमो जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सरायकेला के आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के क्रम में उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज बताया, जिसकी एंजियोग्राफी के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुत्र रॉबिन सोरेन ने बताया कि कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं श्री सोरेन के शुभचिंतक सुबह से ही अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
अभी फादर का जो है पहले से बहुत रिकवर कर चुके हैं और जो कि डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कल सुबह को उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या हुआ था क्या उनको? वो हार्ट में थोड़ा सा ब्लॉकेज था, ठीक है, 1 ब्लॉकेज था, वो जो कि क्लियर हो चुका है। तो जो कि क्लियर हो चुका है कल रात को। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में थे, कल सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, उनके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रॉबिन सोरेन। और सीएम के काफिले पर हमले के खिलाफ करंडी में निकाली गई आक्रोश रैली। मंगलवार को करंडी में आक्रोश रैली झामुमो केंद्रीय नेता देवजीत मुखर्जी और प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में निकली। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया गया। विपक्षी दल होश में आओ, होश में आओ। पीड़ित घबराने वाले साजिशकर्ता की पहचान करनी होगी, मोर्चा प्रखंड कमेटी जमशेदपुर की ओर से निंदा प्रदर्शन का एक आयोजन किया गया, जो विगत दिन माननीय झारखंड के युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके गाड़ी पर हमला करने का प्रयास किया गया, जो काफी निंदनीय मामला है और सारे कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है। साथ ही आपको बता दें, शादी के 9 माह बाद ही जुस्को कर्मी ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी को छोड़ा। पत्नी लगा रही न्याय की गुहार। शादी के 9 माह बाद ही जुस्को कर्मी कदमा निवासी राम सुंदर शर्मा ने अपनी पत्नी स्नेहा कुमारी को दहेज के खातिर छोड़ दिया। पीड़ित पत्नी न्याय की मांग को लेकर कदमा थाना और वरीय पुलिस अधिकारी के कार्यालय की चक्कर लगा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्नेहा कुमारी ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर उनके पति शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। हम शहर से मिलने आए हैं। मेरा शादी को लेकर कुछ ससुराल का प्रॉब्लम है। हमारे हस्बैंड राम सुंदर शर्मा जो जिसको एम्प्लॉई है वाटर प्लेसमेंट में, 4 महीने से हमारे दीदी घर हमको छोड़े और अभी तक लेने नहीं आ रहे हैं। कितना साल हुआ शादी को? अभी तो 9 मंथ हो रहा है। 9 महीना हुआ जी। पापा के घटना और पापा हमारे डेड बॉडी रख के ज़बरदस्ती शादी किया गया हमारा। शादी से 2 दिन पहले हमारे फादर डेथ कर गए थे, जिससे हमारी शादी। इधर साक्षी मंगला हाट लगेगा कल से आम बगान मैदान में। कोरोना एवं बढ़ती भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने उठाया कदम। कल से साक्षी का मंगला हाट आम बगान मैदान में ही लगेगा। कोरोना महामारी से बचाव एवं बाजार में दिन प्रतिदिन बढ़ती भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेएनएससी के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आए हुए हैं और क्योंकि पर्व का त्यौहार है, टूसू पर्व जो आगामी 14 तारीख को लोग पर्व में इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो उसके मद्देनज़र भीड़ काफ़ी हो गई बाज़ार में, जिसको नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हमें भेजा गया और हम इसको कार्रवाई करते हुए उनको समझाने का प्रयास करें कि अनावश्यक भीड़ न लगाए और जो यहाँ पर फुटपाथ पर लगे हुए थे उनको हटाने का कभी काम किया जाए। तो बहुत से दुकान लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ था, अभी देखा सकते हैं कि अभी हटा है, काफ़ी दुकान हट गए हैं, स्वतः हटा दिए हैं और थोड़ी देर में और सब भी जो बटे हुए वहाँ भी हटा लेंगे। भीड़ जो हो रही है उसको क्या हटाना है? भीड़ को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पर बॉर्डर पे हैं, यहाँ पर पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट भी हैं, वो लोगों को सुरक्षित दूरी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। समझा रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं कि कम से कम जो सामान लेना है उस सही जगह पर जाइए, मास्क पहन कर रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, अनावश्यक भीड़ न लगाए, बच्चों बूढ़े जो हैं अपने घर में रहें। एक साथ पूरा परिवार को आने की आवश्यकता नहीं है, 1 लोग 2 लोग ही आए और जो आवश्यक सामग्री है उनका खरीदारी करके घर चले जाएं। वहीं उलिडी डिमना रोड स्थित दरभंगा डायरी के समीप मिला अज्ञात शव के शिनाख्त नहीं। उलिडी डिमना रोड स्थित दरभंगा डायरी के समीप अज्ञात शव मिला। सूचना मिलने पर गश्ती दल के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उलिडी थाने के एसआई ने बताया। लिख के दिए, ब्रॉड डेड है, अच्छा, नो पल्स, नो बीपी रिकॉर्डेड, प्यूपिल डायलेटेड एंड फिक्स। इसका कुछ नाम पता चला इस आदमी का? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। जी,
हम गश्ती कर रहे थे, उसके दौरान हमें सूचना मिली कि दरभंगा डेयरी डिमना रोड थाना ओलेडी के किनारे एक बॉडी पड़ा हुआ है। तो हमने त्वरित सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे एमजीएम अस्पताल ले आया। यहाँ पर चिकित्सक महोदय के परामर्श के बाद उनका ईसीजी करवाया गया और ईसीजी के बाद चिकित्सक महोदय द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। कहाँ का है ये, अभी कुछ पता चल पाया? नहीं, इसकी कुछ भी पुष्टि नहीं हो पा रही है अभी। इधर सरायकेला जिले के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 में मध्यरात्रि राजनगर के बलियासाई में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक फौजी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 12:30 बजे रात एक कार में सवार 5 लोग जो ओडिशा के मयूरभंज जिले के जामदा के रहने वाले थे, अपने मेहमान घर बोलेरो से राजनगर होते हुए हाता की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में बलियासाई के समीप एक अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में जिसकी मौत हुई वह इंडियन आर्मी का फौजी था, जिसका नाम सहदेव मुंडा है और वह चाइना बॉर्डर में तैनात था। कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर अपने घर आया था। वहीं राजनगर पुलिस को दुर्घटना की सूचना लगभग 1 बजे के आसपास हुई, जिसके बाद सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया। वहीं सुबह उनके परिजन राजनगर थाना पहुंचे, जिसके बाद मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। मेहमान घर गया था, तो मेहमान घर कौन गांव में, तो इधर कहाँ जा रहा था, वो गांव का नाम तो हमको नहीं पता है। आसपास में हुआ था ये हमको सुबह मिला खबर। तो घटना जैसे हमको दूसरा आदमी से बोल रहा था 12 बजे के आसपास में हुआ था ये हमको नहीं पता कौन गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, तो हमको नहीं पता है। ओ सहदेव मुंडा क्या करते थे वो आर्मी था। आर्मी थे? हाँ, चाइना बॉर्डर में थे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CMT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं।
गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, सेकंड फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नागरिक प्रतिक्रिया सिटीजन फीडबैक हेतु कार्यालय परिसर में नगर परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। देख लीजिए कितना दिन बिना मास्क का है। वो देख रहे हैं मास्क वाला बिना मास्क वाला भी है। अच्छा क्या है बोले? एक मिनट रुकिए, जी बताइए। जुगसलाई में बहुत समस्या है, जिसके लेकर आज हम लोग जुगसलाई नगर पालिका विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिए, जिसपे विशेष ये है कि जुगसलाई गौरीशंकर रोड से लेकर फाटक तक पहुंचने में अगर कोई बीमार आ रहा है, कोई बीमार है तो वो मर जाएगा। ट्रैफिक का ये हाल है। इधर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में मांगो पोद्दार भवन में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस बनवाया गया। वैसे इस क्षेत्र में कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं बना है या फिर रियूनियन नहीं हुआ है। वहीं कई व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेड लाइसेंस की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इन सब समस्याओं को दूर करने हेतु यहाँ विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई, साथ ही उनका लाइसेंस भी बनवाया गया। वही कैंप में होल्डिंग टैक्स जमा करने हेतु व्यवस्था की गई थी। जिनका डेट खत्म हो चुका है रिन्यूअल किया जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए और नया बनवाने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर व्यापारी लोग आकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं और होल्डिंग टैक्स का जमा कर सकते हैं और दूसरा जो उनका समस्या है उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। क्या क्या शिविर में लगाया गया है? यहाँ होल्डिंग टैक्स जमा होगा, बिजली पानी का भी बिल जमा लिया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस का रिन्यू और नया बनवाया जाएगा। इस तरह का करने का क्या उद्देश्य होता है आपका? व्यापारियों को सुविधा देना, जागरूक करना, यह शिविर लगाने का यही उद्देश्य है, जागरूक करना, उनको सुविधा देना का उद्देश्य से लगाया। इधर आजाद नगर थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर को हुई सबाउल हक उर्फ मोहम्मद दानिश हत्याकांड में पुलिस ने हुसैनी मोहल्ला रोड नंबर 19 के रहने वाले शूटर सरफराज आलम और तेजाब नाला क्रॉस रोड नंबर 16 के रहने वाले मोहम्मद सलीम उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल करवाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक पिस्टल बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि सरफराज ने ही दानिश को गोली मारी थी। उसके साथ मोहम्मद सलीम भी था। पहले सलीम की गिरफ्तारी हुई थी। सलीम ने बताया कि गोली मारने में सरफराज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मोहम्मद दानिश हत्याकांड में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच के क्रम में पुलिस ने मामले का ही उद्भेदन कर दिया है। दोनों के अलावा कुछ अन्य भी इस घटना में शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। और मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा कपाली नगर परिषद में सदस्यों की बैठक में फाउंडेशन के विकास पर चर्चा की गई। सरायकेला जिला कपाली नगर परिषद क्षेत्र में बंधुगोड़ा में मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के विस्तारीकरण पर चर्चा किया गया। इस दौरान 15 लोगों ने मदर टेरेसा इंटरनेशनल फाउंडेशन में शामिल हुए सभी लोगों को कमेटी की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज, रियाज खान, अरविंद सिंह, संतोष महतो, खुदीराम महतो, इरफान अशरफ, अनामुल, सोहराब आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज जो प्रोग्राम हुआ वो लाल भाई ने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था और मकसद ये कि गरीबों तक जो है उनकी सेवा कैसे पहुँचे, जो बीमार हैं उन तक हम लोग कैसे पहुँचे और उनकी सेवा करें, यही एक मकसद है इस मीटिंग का। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, लोगों को जागरूक करने आए हैं कि लोग आए हमारे साथ में जुड़े। चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, हम सोशल हैं, लोगों के घरों में जाके हम लोग जो है उनकी सेवा करना चाहते हैं और यही हमारे संगठन का मकसद है। आपके संगठन में आज कुछ लोग जुड़े हैं क्या?
आज हमारे साथ में 15 लोग जुड़े हैं जो इसी एरिया के हैं और वो हमारे साथ जुड़ के लोगों तक पहुंचेंगे और जो भी उनका काम हुआ, छोटे बच्चों का एजुकेशन है, बड़ों के लिए हेल्थ का है, तो ये सारा हम लोग जो है इनके साथ में मिलकर ये लाल भाई की पूरी टीम है, 15 लोग हैं हमारे साथ में और उनके साथ मिलकर। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के समाज सेवी महिला बीना सिंह को ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन का सर्टिफिकेट मिला। बताया जाता है कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ पिछले 16 साल से ताइक्वांडो में लगन के साथ कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं उनकी अच्छी प्रैक्टिस और काम को देख साउथ कोरिया के द्वारा ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन का सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं इंटरनेशनल कोच पूजा कौर ने बीना सिंह को अपने हाथों से सर्टिफिकेट दिया। वहीं कोच पूजा कौर ने कहा कि आए दिन लड़कियों पर तरह तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है ताकि मुश्किल की घड़ी में अपनी रक्षा स्वयं कर सके। आज का कार्यक्रम था कि मेरे क्लास से बीना सिंह जो हैं वो ब्लैक बेल्ट हुई हैं। 2004 से कंटिन्यू वो मेरे पास प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनका आज ब्लैक बेल्ट का फर्स्ट डन कंप्लीट हुआ है, तो उसी का सर्टिफिकेट उनको बेल्ट पहनाया गया है। और मैं आपको एक सूचना भी देना चाहूँगी कि आए दिन जो समाज में हो रहा है, खासकर लड़कियों के साथ, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आने वाले अभिभावकों से यही बोलूँगी कि वहीं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद बीना सिंह ने कहा कि आज काफ़ी खुश है। 2004 से ताइक्वांडो का प्रैक्टिस कर रही थी। आए दिन देश में लड़कियों पर कई अत्याचार और घटना सुनने को मिलते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ताइक्वांडो को ज्वाइन किया था। अन्य लड़कियों से भी कहेंगे कि आप ताइक्वांडो जरूर सीखें और मुश्किल की घड़ी में अपनी आत्मरक्षा स्वयं करें। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट आया है ब्लैक बेल्ट का, और 2004 से मैं प्रैक्टिस कर रही थी ब्लैक बेल्ट का, ताइक्वांडो का, ताकि देखते हैं आए दिन लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं सोचती हूँ क्या कि नहीं, पूरे देश को जागरूक करें, सभी बेटियों को सिखाएं। हम शादीशुदा होने के बावजूद हम स्टार्ट किए थे ताइक्वांडो, ज्वाइन किए थे 2 बच्चे की माँ होने के बाद। फिर भी लोग बहुत तना देते थे, फिर भी हमने किया। उधर डुमरिया में धनाई किस्कू का आज 12वां शहादत दिवस सादगी पूर्वक मनाया गया। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय धनाई किस्कू की हत्या 5 जनवरी 2009 में नक्सलियों द्वारा कर दी गई थी। वहीं आज 12वीं शहादत दिवस उनके पैतृक गांव जानेगोड़ा में मनाया गया। मौके पर झामुमो नेता सह नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे और उनको याद किया। वीडियो ऑन किया है ना, क्लिक करो तो क्लिक करो वीडियो लाल वाला को दबाओ। इधर तो सब देखिएगा आ रहा ना। हाँ हाँ, लाठी का वहाँ बढ़िया चल पकड़ लिया, मैंने पकड़ा। वहीं नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम ने कहा कि नक्सल के खिलाफ लोगों को हम लोग हमेशा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था, वहां अब तेजी से विकास सरकार कर रही है। जमशेदपुर मुसाबनी थाना क्षेत्र के रहने वाले नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम ने कहा, आज ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली बैकफुट पर चले गए हैं। नक्सल के खिलाफ लोगों को हम लोग हमेशा जागरूक करने का प्रयास करते हैं। वहीं कुछ साल पहले बाहर के अनजान चेहरा गांव में आते दिखे और लोगों को दिग्भ्रमित करते दिखे। भाई भाई को लड़ाते थे, आज कोई बाहरी लोग नहीं मरे, हम लोगों के बीच लोग ही केवल मरे हैं। इसलिए ये रास्ता गलत है, इसको किसी भी हाल में श्रेय नहीं देना है। हम लोगों को आज समझाते हैं और जागरूक करते हैं। जिस तरह से विकास नहीं हुआ है, वहाँ तेजी से सरकार विकास कर रही है। देखिए, वो क्षेत्र में सबसे पहले नागरिक सुरक्षा समिति का गठन हुआ और उसके बाद जो है कई इस तरह का नक्सलवाद के खिलाफ में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया और प्रयास करते करते लोग समर्थन में आए, लोग समझा, लोग जानकारी लिया और हम लोग का बात पर चलने लगा, जिसके चलते आज जो है नक्सलवाद जो है उस क्षेत्र में थोड़ा सा
उसका गतिविधि जो है वो लोग जो है बैकफुट में चला गया है। और बागबेड़ा स्थित डीबी रोड में राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान द्वारा नेत्र ज्योति महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की। नेत्र जांच कैंप में लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से कई का ऑपरेशन हुआ। जांच में हिस्सा लेने आए लोगों को कंबल, दवाई और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। ये चूंकि मंत्री उनका आभार व्यक्त करते हैं, इन्हें जल्दी जाना है, इसलिए मैं आप सभी को जो उपहार इन्हें दिए गए हैं आपको भी दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम की आ गया है, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, युवा एवं कर्मठ। और जिस दिन मुझे अपने विभाग का पदभार ग्रहण करना था, उसी दिन धनबाद में, उसी रात धनबाद में एक चिकित्सक दंपत्ति को रोड रोबरी में लोगों ने लहूलुहान कर दिया, जख्मी कर दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पद्मा नर्स हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, लिव इन में रहने वाले प्रेमी का बेटा निकला हत्यारा। बागबेड़ा पुलिस ने शातिर अपराधी को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सीएम काफिले पर किए गए हमले के खिलाफ करंडी में निकाली गई आक्रोश रैली। और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन के सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती किया गया मेरिट्रीना अस्पताल में। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।